लोग इस समय बड़ा भीड़ भाड़ देख करके इधर उधर मूर्खों के यहाँ राक्षसों को, ब्रह्म पिशाचों को, कर्ण पिशाचनियों को, चांडालिनियों को पूज रहे हैं और बता रहे हैं कि हनुमान जी हैं। उनको काला पीला नारियल बता रहे हैं, पीली काली सरसों बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोग बता रहे हैं शंकर जी को यहाँ जल चढ़ाओ तो खुश होंगे, नहीं चढ़ाओगे तो ऐसे खुश नहीं होंगे। उनको ये मूर्खों को बताना चाहिए कि बैजनाथ धाम की कथा सुने हो जो बिहार में है भोले बाबा, वो कौन सी काली सरसों, पीली सरसों, लाल सरसों उड़द चढ़ा करके वो खुश हुए हैं भोलेनाथ। ऐसे कितने शिवालय हैं। आप लोगों के स्वयं समाज के लोगों याद करो, जब ये पैदा नहीं हुए थे धरती पे, आप ही के लोग वही रामायण पढ़ के पुरख उतरे हैं, जो आपके पुरखे हैं। वही जो गीता प्रेस छापता है रामायण, उसी हनुमान चालीसा को पढ़ के कितने लोगों ने जीवन में, समाज में अपना जीवन संभाल लिया, सारे संकटों बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये पता नहीं कौन से ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनियाँ, भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये पैदा हुए। ये बताते हैं काला नारियल बांधो, यहाँ तो पूजो ही, घर में भी इनको रखो कि तुम्हारे सिर पे तब भी चढ़े रहें ये। लेकिन समाज के लोगों ये ध्यान रखना, पौंड्रक ने भी बहुत अपना समाज बना लिया था, हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत बड़ा समाज बना लिया था। इन बहिरुपियाओं से, इन विधर्मियों से, कुधर्मियों ने, सनातनों के वायरसों से सावधान रहिए। इन लोगों को सोचिए, समझिए, और गीता प्रेस से ग्रंथ छपे हुए हैं, ठीक से पढ़िए। और ये भी भ्रम आपका सही कर दूं, ये गौर कीजिएगा। जिस रामायण हनुमान चालीसा को पढ़ के समाज में कितने लोग क्या से क्या प्राप्त कर लिए, सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त हो गए। ये 60-70 साल से पैदा हुए, ये बताएंगे कि इनकी व्याकरण ठीक है, बाकी सबकी व्याकरण बेकार है। जिस प्रेस में भाई जी पोद्दार जैसे, राधा बाबा जैसे संत हो गए, वो ठीक नहीं बता रही है वो प्रेस। ये 60 साल से पैदा हुए, ये बता रहे हैं कि ये धर्मशास्त्र सही है, बाकी सब बेकार है। ये बता रहे हैं काला पीला नारियल, ये काली सरसों पीली सरसों। अरे ये तो पौंड्रक, हिरण्यकश्यपु, ये तो राक्षसों के वंशज हैं, ये खुद राक्षस हैं, और जिनसे मंत्र दीक्षा वगैरह लिए वो भी राक्षस हैं। इसलिए आप सनातन को मानिए, और सनातन में कितने देवताओं की पूजा होती है, वास्तव में हनुमान जी का नाम क्या है उसको पूजिए। इन राक्षसों, ब्रह्म राक्षसों के हनुमान जी, इनकी तो ऐसी तैसी सर्वनाश वंशनाश हो नहीं है। आप लोग मत मिटिए इनके आसपास जा करके, क्योंकि आप गीता पढ़िए, वो राक्षस क्या कहा है, राक्षस भूतों प्रेतों चांडालों को पूजोगे तो पैसा तो दे देंगे, कहीं से व्यवस्था भी दे देंगे समाज में। पौंड्रक ने कितना बड़ा इतिहास बनाया था, हिरण्यकश्यपु ने कितना बनाया था। लेकिन प्रहलाद, ध्रुव को, मुझे ये समझ नहीं आता क्या समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ सनातन के नाम पे। ध्रुव जी ने कितने काले नारियल पीले नारियल बांधे। उन्होंने तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप करके भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी ने कौन से काले पीले नारियल, और कहाँ काला कपड़ा कहाँ पीला कपड़ा बांधा, वहां तो उन्होंने तो ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करके भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए किसी भी भूत प्रेत राक्षस, इन कर्ण पिशाचनियों से जिनको चलने का सहूर नहीं, वो बताएंगे धर्मशास्त्र व्याकरण पाणिनि ने क्या कहा है। भगवान का वो अयोन रेख जो डमरू से निकाले वो नहीं बताएगा। बड़े बड़े विद्वान जो प्रेस प्रिंट करता है, छापता है, 50 विद्वानों से चेक कराता है, उनकी सबकी व्याकरण गलत है, इनकी सही है जो 60 साल से पैदा हुए। इसलिए इन राक्षसों को, ब्रह्म राक्षसों को, भूतों